আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি বিডি টিউবে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে পাকিস্তানকে অনেক আগেই পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। আর সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের কয়েকটি খাতে ভারতকে পেছনে ফেলেছে আমাদের প্রিয় এই জন্মভূমি। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নাম লেখা এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে বিশ্ব দেখবে অন্য এক বাংলাদেশকে। ভারত এবং পাকিস্তানের থেকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এজন্য আক্ষেপ ভারতীয় যুবকের। বাংলা সাবটাইটেল সহ সেই ভিডিওটি তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। আপনি যদি বিডি টিউব চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডি টিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। बांग्लादेश एक देश के रूप में साल 1971 में दुनिया के सामने आया। उससे पहले यह पाकिस्तान का सबसे गरीब हिस्सा हुआ करता था, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन वह समय आज नहीं रहा। आज उसी पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बांग्लादेश के पास है। भारत के सहयोग से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश ने कई त्रासदियों को झेला है। गरीबी, प्राकृतिक आपदा, ये सब ऐसे संकट थे जो बांग्लादेश को सालों साल तक घेरे रहे। और अब दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से बांग्लादेश जूझ रहा है। लगभग 7.5 लाख रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में अपना घर बार छोड़कर बांग्लादेश में आ गए हैं। सुपर पावर कहे जाने वाले भारत को भी कई सूचकांकों में बांग्लादेश पीछे छोड़ चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। इन्फेंट मोटिलिटी रेट, यानी कितने बच्चे पैदा होने के साल भर बाद मर जाते हैं। इंडिया में 35.4 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, जबकि बांग्लादेश में 28.3 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ पर है। तो यहाँ भी हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया है। तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को जज करने के लिए, क्योंकि इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के हेल्थ केयर सिस्टम हमसे बेहतर काम करने लग रहा है। फीमेल लिटरेसी रेट, अगर पूरे देश की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन 1% ज़्यादा पढ़ी लिखी है बांग्लादेश की पॉपुलेशन से, जो कि भारत का 74.4% है और बांग्लादेश का 73.9% है। थोड़ा सा अंतर है बस। वहीं फीमेल लिटरेसी की बात करें तो हम बांग्लादेश से बहुत पीछे रह जाते हैं। भारत में 65.8% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जबकि बांग्लादेश का 71.2% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल, यानी कितने औरतें काम करने जाती हैं या काम कर रही हैं, ये बांग्लादेश में 57% है, जबकि इंडिया बहुत पीछे 27% पर है। बांग्लादेश अपनी आज़ादी के बाद कई संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार गहरे इकोनॉमिक क्रैश से गुजरा है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि कैसे इन्होंने हाल ही के कुछ वर्षों में इतना अच्छा काम करके दिखाया है। बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट आज देखने को मिलती है, उसके पीछे उसके गारमेंट इंडस्ट्री का अहम रोल है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को ज़्यादातर वर्कफोर्स के तौर पर रखा है, जिससे महिलाओं को व्यवसाय मिला है और उनकी स्थिति भी सुधरी है। इसी के दम पर बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट गारमेंट सप्लायर था। भारत और बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को आप इस चार्ट देखकर पता लगा सकते हैं कि भारत भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश से पीछे है। दूसरी बात, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में वहाँ के 25 लाख गरीब मजदूरों का अहम रोल है, जो तमाम देशों से अरबों रुपए बांग्लादेश में भेजते हैं और जो साल दर साल 18% की वृद्धि के साथ बढ़ रहा था। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से यह थम सा गया, लेकिन इसमें फिर से तेजी आनी तय है। तीसरा जो कारण दिखता है वो सामाजिक परिवर्तन है। बांग्लादेश ने घरेलू और सामाजिक दोनों जगह पर लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं की सशक्ति पर बहुत जोर दिया है, और इसी वजह से महिलाओं की स्थिति में बांग्लादेश भारत से कहीं आगे निकल गया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की संरचना ऐसी है कि उसकी अर्थव्यवस्था ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर पर थमी हुई है, जबकि भारत में अब भी ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता भी इसकी समृद्धि का एक कारण है, और साथ ही बांग्लादेश की सरकार अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन पर आय के अनुसार अच्छा खर्च करती है। और जब कोई देश
एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम पर खर्च करता है तो वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल ऑटोमेटिक बढ़ती है, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा समझेंगे। हालांकि अभी भी बांग्लादेश को कई सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, जो कि हम किसी दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। প্রিয় জন্মভূমির ইতিবাচক খবরগুলো এভাবেই তুলে ধরতে চাই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের কাছে, আর এজন্য আপনাদের সহযোগিতা অনেক বেশি প্রয়োজন। অবশ্য আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা ছিল বলেই শূন্য থেকে শুরু করে আজ আমরা এত দূরে আসতে পেরেছি। ভিডিওটি শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিন। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথ চলার অনুপ্রেরণা।